हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरे चैनल में आप सबका स्वागत है। आज का वीडियो है ऑटोमेटा और उसके टाइप्स। ठीक है, उसके टाइप्स में से मैं सबसे पहले जो फाइनाइट ऑटोमेटा है उसी के बारे में आज का ये वीडियो इस ऑटोमेटा के साथ साथ फाइनाइट ऑटोमेटा पर ही होगा आज का ये वीडियो। बाकी सारे जितने बाकी 3 ऑटोमेटा पर जो वीडियो है वो नेक्स्ट मेरे आते रहेंगे। तो ये फाइनाइट वाला ऑटोमेटा थोड़ा सा बड़ा है, इसीलिए मैंने एक ही वीडियो में डाला है। बाकी 3 को मैं अलग अलग वीडियो में डिवाइड कर दूंगी। तो स्टार्ट करते हैं। ऑटोमेटा आप सबसे पहले देख लेते हैं ऑटोमेटा क्या है। ओके, अ मशीन दैट इज रिलेटिवली सेल्फ ऑपरेटिंग, स्पेशली रोबोट, a machine or control mechanism designed to follow automatically a predetermined sequence of operation or respond to encoded instruction। सबसे पहले आपको जानना है ऑटोमेटा क्या है। ठीक है, ऑटोमेटा का एग्जाम्पल मैंने दे दिया है रोबोट, जो सेल्फ ऑपरेटिंग है। ठीक है, एक मशीन जो पहले से ही बनाई हुई है, डिज़ाइन किया हुआ है, पहले से ही डिज़ाइन किया हुआ है, लेकिन वो ऑटोमेटिकली चलता है। ठीक है, बाय यूजिंग सम कोड्स, कुछ कोड्स कर, कुछ कोडिंग से या फिर कुछ मैकेनिकली कुछ बना के जो मशीन, जैसे कि सबसे इजी एग्जांपल है रोबोट। रोबोट कैसा है? वो ऑटोमेटिकली चलता है। वो क्या है? सेल्फ ऑपरेटिंग। तो वैसे को कहते हैं ऑटोमेटा। ठीक है, यहाँ मैंने नीचे एग्जाम्पल भी दिया है, ऑटोमेटिक फ़ोटो प्रिंटिंग मशीन्स। ठीक है, जो ऑटोमेटिक फ़ोटो प्रिंट जो करता है मशीन्स, वो हो गया एक एग्जाम्पल। फिर नेक्स्ट हो गया आर्टिफिशियल कार्ड पंचिंग मशीन। जो कार्ड पंचिंग मशीन है, जैसे कि हम लोग कॉलेज में जाते हैं, ऑफिस में जाते हैं, तो हमारा जो कार्ड है, ठीक है, कार्ड हम पंच करते हैं, या फिर हमारा जो एटीएम कार्ड हो गया, उसको अगर टच करेंगे तो वो साथ ही साथ अमाउंट ले लेता है ना। फिर हो गया है ह्यूमन डिटेक्शन एंड रीऑर्गेनाइजेशन मशीन। जैसे कि हो गया एयरपोर्ट में जाते हैं, हमारा जो मशीन से हमें चेक इन के टाइम में जो डिटेक्ट किया जाता है, वो हो गया मशीन। ठीक है, तो ये सब क्या है? ये एक्सेट्रा आर द रियल टाइम एग्जांपल ऑफ ऑटोमेटा। ये जो है हमारा डे टू डे लाइफ में जो हमें जो मशीन जो ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लेती है, उसी को कहती है ऑटोमेटा। ठीक है, ये क्या है? सबसे इजी एग्जांपल ये सारे मैंने दे दिए है। ठीक है, रोबोट भी आता है, तो इसी को कहते हैं ऑटोमेटा। ठीक है, मशीन विच इज़ रिलेटिवली सेल्फ ऑपरेटिंग। जो मशीन वो मैकेनिज़्म जो सेल्फ ऑपरेटिंग होती है। उसके बाद हो गया यहाँ 4 टाइप्स के ऑटोमेटा है। एक है फाइनाइट स्टेट मशीन, पुश डाउन ऑटोमेटा, लीनियर बाउंडेड ऑटोमेटा, और हो गया ट्यूरिंग मशीन। फाइनाइट स्टेट मशीन जो है, इसको कहा जाता है फाइनाइट ऑटोमेटा। ठीक है, इसको कहा जाता है फाइनाइट ऑटोमेटा। तो देख लेते हैं फाइनाइट ऑटोमेटा क्या है। दोस्तों, मैं बताना चाहती हूँ फिर से, मेरे दूसरे वीडियोस में मैंने कहा है, यहाँ मैंने जो नोट्स बनाया है उसको मैं पढ़ के आपको डिक्टेट करके बताती हूँ। तो ये मत समझना कि मैं सिर्फ डिक्टेट ही कर रही हूँ। ये नोट्स मैंने बनाया है और ये इम्पॉर्टेंट नोट्स है, और जो मैंने नोट्स में लिखा है उसी को ही मैं पढ़ के आपको समझाती हूँ। मुझे पता है नोट्स की बहुत ज़रूरत है, और जो मैंने लिखा है वही मैं पढ़ के आपको समझाती हूँ। ठीक है, तो आइए देख लेते हैं फाइनाइट ऑटोमेटा क्या है। ये क्या है? रिकॉग्नाइज पैटर्न्स। ये पैटर्न्स जो होती है, जो कोडिंग जो किया जाता है 1 2 3 1 और 0 और 1 में जो कोडिंग किया जाता है ना, 0 और 1 सिर्फ लेती है मशीन, तो वो पैटर्न्स को ये रिकॉग्नाइज करती है। फिर नेक्स्ट दिया है, इट टेक्स द स्ट्रिंग ऑफ सिम्बॉल्स एज इनपुट। ठीक है, स्ट्रिंग ऑफ सिम्बॉल्स, जो हम लोग कुछ भी हम टाइप करेंगे इनपुट में, ठीक है, वो क्या है? इन स्ट्रिंग है। ठीक है, वो ये लेती है और फिर उसको चेंज करती है, उसकी स्टेट को ये चेंज करती है अपने अपने हिसाब से। वो अपनी उसकी स्टेट को चेंज कर देती है। व्हेन द डिजायर्ड सिंबल इज फाउंड देन द ट्रांजिशन ऑकर। यहाँ दिया हुआ है, इट टेक्स द स्ट्रिंग ऑफ सिंबल एज इनपुट। स्ट्रिंग लिया जाता है, जो भी यूज़र टाइप करती है उसको एज अ इनपुट वो लेता है, देन चेंजेस इट्स स्टेट अकॉर्डिंगली, उसके हिसाब से उसकी जो स्टेट है उसको चेंज करता है। फिर ये क्या करता है? व्हेन द डिज़ायर्ड सिंबल इज़ फाउंड, जब वो जो उसको चाहिए जब उसको मिल जाता है, तब वो ट्रांजिशन ऑकर करता है। नेक्स्ट दिया है, एट द टाइम ऑफ ट्रांजिशन द ऑटोमेटा कैन आइदर मूव टू द नेक्स्ट स्टेट और स्टे इन द सेम स्टेट। ट्रांजिशन जो आउटपुट के टाइम में क्या करता है, ऑटोमेटा जो है वो नेक्स्ट स्टेट में मूव होती है या फिर उसके सेम स्टेट में ही वो रहता है।
फाइनाइट ऑटोमेटा हैव टू स्टेट, एक्सेप्ट स्टेट एंड रिजेक्ट स्टेट। एक्सेप्ट स्टेट और रिजेक्ट स्टेट, अगर उसको इनपुट मिल गया है सही, अगर वो आउटपुट देने वाला है, अगर वो सही, अगर वो ठीक से अगर वो आउटपुट दे सकेगा तो वो एक्सेप्ट करती है उस स्टेट को, या फिर रिजेक्ट कर देता है। ठीक है। when the input string is processed successfully and the automata reach its final state, then it will accept। जब इनपुट स्ट्रिंग है जो लेती है, जो यूज़र स्ट्रिंग इनपुट करेगी कोई भी स्ट्रिंग को, जब वो स्ट्रिंग को एक्सेप्ट करती है तब वो स्ट्रिंग क्या होता है, प्रोसेस होता है। अगर वो सक्सेसफुली प्रोसेस हो गया है तब ऑटोमेटा फाइनल स्टेट में पहुंचता है और फिर उसको एक्सेप्ट करती है। फिर ये इधर मैंने यहाँ फाइनाइट ऑटोमेटा पर अगर आपको लिखने आए, ठीक है, अगर ब्रीफली एक्सप्लेन करने का आए तो आप अपने हिसाब से लिख देना। जो मेन चीज़ क्या लिखना है वहाँ यहाँ पर बहुत कुछ इम्पॉर्टेंट है, प्लीज़ इसको समझ लो और इसको लिख डालो। फॉर्मल डेफिनेशन क्या है हमारा फाइनाइट ऑटोमेटा का, ठीक है, जो हमारे स्टडी मटेरियल्स में भी दिया हुआ है इग्नू की। अ फाइनाइट ऑटोमेटन इज़ अ कलेक्शन ऑफ 5 टपल्स। ठीक है, 5 टपल्स के कलेक्शन है ये हमारा फाइनाइट ऑटोमेटा। क्यू क्या है, फाइनाइट स्टेट ऑफ स्टेट है, फाइनाइट सेट ऑफ स्टेट्स है, फाइनाइट सेट ऑफ स्टेट्स। एंड सिग्मा क्या है, फाइनाइट सेट ऑफ इनपुट सिंबल है। क्यू नॉट क्या है, इनिशियल स्टेट है। एफ क्या है, हमारा फाइनल स्टेट है। और सिग्मा क्या, और जो ये लैम्डा है वो क्या है, ट्रांजिशन फंक्शन। फाइनाइट ऑटोमेटा मॉडल हम अब देख लेते हैं। फाइनाइट ऑटोमेटा का मॉडल, फाइनाइट ऑटोमेटा कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय इनपुट टैप एंड फाइनाइट कंट्रोल। ये रिप्रेजेंटेड होता है इनपुट और फाइनाइट, इनपुट टैप और फाइनाइट कंट्रोल। देख लेते हैं कैसे। इनपुट जो टैप है ये क्या है, ये एक लीनियर टैप है हैविंग सम नंबर ऑफ सेल्स, बहुत सारे नंबर ऑफ सेल्स है, और ईच इनपुट सिंबल इज प्लेस इन ईच सेल। ठीक है, हर एक जो इनपुट जो सिंबल है, हर एक जो इनपुट दिया जाता है वो हर एक एक सेल में जाता है वो। ठीक है। फाइनाइट कंट्रोल क्या है, फाइनाइट कंट्रोल डिसाइड्स द नेक्स्ट स्टेट ऑन रिसीविंग पर्टिकुलर इनपुट फ्रॉम इनपुट टैब। इनपुट टैब में जो इनपुट दिया जाता है फाइनाइट कंट्रोल डिसाइड करती है कि अभी इसको नेक्स्ट स्टेट में जाना है कि नहीं, बाय रिसीविंग दैट पर्टिकुलर इनपुट। एक पर्टिकुलर इनपुट को रिसीव करके वो डिसाइड करता है कि उसको नेक्स्ट स्टेट में जाना है कि नहीं। ठीक है। The tape reader reads the cell one by one from left to right, and at a time only one input symbol is read. टैब रीडर जो है वो क्या करती है, रीड करता है। ठीक है, एक एक सेल को एक वन बाय वन वो रीड करता है। कहाँ से, लेफ़्ट टू राइट वो रीड करता है, और एट ए टाइम, एक ही टाइम में सिर्फ एक ही इनपुट सिंबल को वो रीड करता है। ठीक है, ये देखिए ये हमारा फाइनाइट कंट्रोल है। मैं डायग्राम में दिखाती हूँ। ये हमारा फाइनाइट कंट्रोल है। ये क्या करता है, ये टैब रीडर रीडिंग द इनपुट सिंबल, और ये हमारा टैब रीडर है। ये ABCD जो है ना, हर एक एक सेल में हमारा इनपुट दिया हुआ है, और फाइनाइट कंट्रोल क्या कर रहा है, एक के बाद एक इनपुट को, वो इनपुट से इनपुट को क्या कर रहा है, वो रीड कर रहा है फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट। ठीक है, तो अभी नेक्स्ट हम देख लेते हैं, देयर आर 2 टाइप ऑफ फाइनाइट ऑटोमेटा। क्या क्या है, DFA है मतलब डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा, फिर है NFA नॉन डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा। इसके बारे में मैंने ब्रीफली एक्सप्लेन, मैं एकदम करने वाली नहीं हूँ, अगर आप चाहते हो तो मैं कर सकती हूँ। तो छोटा छोटा सा मैंने एक डेफिनेशन बस लिख दिया है। DFA रेफर्स टू डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा। डिटर्मिनिस्टिक रेफर्स टू द uniqueness of the computation. In the DFA, the machine goes to one state only for a particular input character. DFA does not accept the null move. ठीक है, DFA में क्या होता है, मशीन जो होता है ना, एक स्टेट में जाता है, एक पर्टिकुलर इनपुट कैरेक्टर के लिए सिर्फ एक ही स्टेट में वो जाता है,
और ये जो है ना नल ये नल को एक्सेप्ट नहीं, ये डज नॉट एक्सेप्ट द नल मूव, ठीक है। अगर नल हुआ सेल में तो वो एक्सेप्ट नहीं करता नल को, ठीक है, वो मूव नहीं करता। मतलब अगर कोई सेल में अगर कोई इनपुट है जो नल है तो वहाँ पर वो मूव नहीं होगा। देन हो गया है DFA, स्टैंड फॉर नॉन डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा। इट इज़ यूज टू ट्रांसमिट एनी नंबर ऑफ स्टेट। ये क्या होता है, कोई भी नंबर ऑफ स्टेट्स में एक पर्टिकुलर इनपुट की कोई भी नंबर ऑफ स्टेट में ये ट्रांसमिट हो सकता है, और ये नल को भी एक्सेप्ट करता है। अगर नल इनपुट रहा तो भी वो उसको एक्सेप्ट करेगा। सिर्फ इतना ही डिफरेंस बिटवीन है दोनों में। और उसके बाद हम सो इतना ही दोनों मैंने बस लिखा है। अगर आप चाहते हो कि ये वाला जो है फाइनाइट ऑटोमेटा के कितने टाइप्स है, अगर ये लिखना चाहते हो आप तो आप लिख सकते हो, कोई बात नहीं। नहीं तो फिर सिर्फ इन दोनों का नाम आप लिख सकते हो, फुल फॉर्म। अगर कहा कि फाइनाइट ऑटोमेटा का टाइप्स जो है उसको डिस्क्राइब करो, तो आप ये डिफरेंस बिटवीन ये जो डेफिनेशन लिखा हुआ है उसको आप लिख सकते हो। और प्लीज़ ये डायग्राम लिखना, मतलब ड्रॉ करना बिल्कुल मत भूलना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डायग्राम है। अगर एग्ज़ाम में डेफिनेशन आए तो आप ये अगर आपको कहा कि डिफाइन फाइनाइट ऑटोमेटा, तो आप ये वाला लिख सकते हो। साथ ही साथ आप ये जो है ना, जो पिक्चर है, ये डायग्राम, इसको आप लिख दो। इनपुट टैप और फाइनाइट कंट्रोल, इन दोनों के बारे में लिख दो, और ये पिक्चर भी ड्रॉ कर दो, ठीक है। और उसके अलावा अगर आपको थोड़ा सा फाइनाइट ऑटोमेटा को अगर थोड़ा सा एक्सप्लेन करके लिखना है तो आप ये लिख सकते हो, जो कि आप समझ गए हो, ओके। और अगर ऑटोमेटा के बारे में लिखना है तो ये बहुत इजी है, ठीक है। ये सारे एग्जांपल्स दिए हुए हैं, ये एग्जांपल को देकर एक छोटा सा लाइन लिख दो, ठीक है। मतलब जो सेल्फ ऑपरेटिंग मशीन है उसी को कहा जाता है। तो थैंक यू सो मच, आई होप आपको समझ में आया है। अगर प्लीज़ समझ में आया है तो प्लीज़ शेयर करना अपने दोस्तों के साथ। एंड मेरे चैनल को प्लीज़ लाइक करना, मेरे वीडियोस को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, नोटिफिकेशन बेल आइकन में क्लिक करना। थैंक यू सो मच। फिर से मैं आऊँगी एक नए वीडियो के साथ जो होगी पुश डाउन ऑटोमेटा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय बाय।